फिर से ज़रा हम, क्योंकि हम उस वक्त जो है बिल्कुल सुपर ओवर देख रहे थे और हमारा सारा इंटरेस्ट सुपर ओवर के ऊपर था कि क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान में, बट नाउ एनालाइजिंग इट फर्दर, क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राशिद खान ये मिस्टेक कर रहे हैं कि ना वो बैटिंग करने ऊपर आ रहे हैं, सुपर ओवर है, व्हाई नॉट राशिद खान कुड हैव डन इट, क्यों नहीं वो उसका हिस्सा बन सकते थे? क्या राशिद खान की जो सीनियरिटी है वो और जो इम्पैक्ट है अपनी टीम पे वो कहीं ना कहीं अब फेड आउट होता जा रहा है, जिसकी वजह से कल हमें दिखा अफगानिस्तान जिस तरह? सवेरा मैचेस ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है मैचेस देखने में। कल हम यहीं पे बैठे हुए थे जब सुपर ओवर चल रहा था, तो आप थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी मेरे ख्याल में मेकअप शेकअप ठीक करने के लिए, बाल वाल बनाने के लिए, लेकिन ये दो कैमरामैन जो बैठे हैं मेरे साथ ही बैठे थे और मैं कमेंट्री कर रहा था यहाँ पे और इनसे पूछे जो मैं कह रहा था वो हो रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो सवेरा कल जो सबसे बड़ी गलती की है ना मेरे ख्याल से ना, जब सेकंड सुपर ओवर था ना उसमें राशिद खान को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। स्पिनर टर्न करता है, कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है और मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ना ज़रूरत एक सीनियर जो दुनिया भर की क्रिकेट खेलता है, जो जिसने नाम बनाया अफगानिस्तान की क्रिकेट में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो आई थिंक कि उसको चांस लेना चाहिए था। इसलिए कि सवेरा एक तो साउथ अफ्रीका या इंग्लिश बैट्समैनों को देख लेना, वो जो जेन्युइन स्पिनर्स होंगे ना उस पर इतना कंफर्टेबल मैंने नहीं देखा उनको। इवन कि हमने जो मैचेस खेले हैं उनके साथ वो स्ट्रगल करते हैं। और राशिद एक तो होता ना कि आपके पास सिर्फ लेग स्पिन होती, आपके पास फ्लिपर है, आपके पास गुगली बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो चांस राशिद को खुद लेना चाहिए था, क्योंकि फारूकी नो डाउट अगर क्योंकि बैक टू बैक सुपर ओवर के अंदर फास्ट बॉलर दोबारा नहीं वो कर सकता, तो बॉलर की डबल डबल नहीं हो सकता, बॉलर डबल डबल नहीं, बैटिंग में चल जाता है लेकिन बॉलिंग में नहीं है रूल। तो वहाँ पे क्योंकि फारूकी को लग गया था शॉट और उसके बाद मैं ये समझ रहा था कि राशिद को खुद आके टीम को लीड करना चाहिए था फ्रंट से, वो वहाँ पे नहीं कर पाया। उनकी तरफ से अगर देखें तो उनके स्पिनर्स ने जी इस फास्ट बॉलर से नहीं करवाया, उन्होंने स्पिनर से कराया। गुजदार बहुत अच्छा खेला, उसने अच्छी शॉटें मारी, लेकिन जो उसने आखिरी बॉल जिन जगहों पे की वो जगह मतलब वो ही एक जगह थी जहां पे आप बच सकते थे, क्योंकि उस पोजीशन पे आप कवर या पॉइंट, क्योंकि वो यॉर्कर ऑफ स्टंप से बाहर वाइट हो जाए डजंट मैटर, लेकिन जब बड़े शॉट चाहिए होते हैं तो आप पॉइंट के ऊपर स्पिनर पे छक्का नहीं मार सकते, वो बड़ा मुश्किल जगह, मुश्किल, ज्यादा चौका लग जाएगा, छक्का लगाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो आखिरी दो बॉलें उसने की वो बहुत ही अक्लमंदी के साथ की और बिल्कुल जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया उन्होंने। बिल्कुल जी, प्लान को जिस तरह एग्जीक्यूट किया तौसीफ साहब, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान वुड हैव डन दैट, मगर साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से निगड़ी को भेजा और जब दूसरा सुपर ओवर हुआ तो उसमें केशव महाराज ने बॉलिंग कराई। यानी डिपेंडेंट जो अगर साउथ अफ्रीका कहा जाए तो दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन स्पिन देन अफगानिस्तान। आपने बिल्कुल ठीक कहा और शायद ने जो अभी बातें की हैं बिल्कुल, और वो जो एक पॉइंट उसने बताया कि उनको 3 छक्के लग चुके थे, उसने जो एक पॉइंट बताया कि यही एक जगह थी ऑफ स्टंप के बाहर जिसमें बैट्समैन को थोड़ा मूव करना पड़ता, आगे पीछे होना, उसमें खैर उसने तो ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर ऑलमोस्ट जो है वाइट बॉल के करीब ही था वो, तो बाहर किया और सेंसिबल है महाराजा और बड़ी उनकी टीम का बड़ा हिस्सा है वो, तो सेंसिबल उसने किया, वो कि उसको 3 छक्के लग चुके थे। मगर जाहिर है इस फॉर्मेट में आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। मैच बड़े ज़बरदस्त हुए जैसा कि कहा, और ऐसे मैच कम देखने में आते हैं, बट हाँ वो जो पॉइंट एक है कि आप उसने बॉलिंग नहीं की, वाकई देखने से मतलब मुझे हैरत है कि क्या वजूहात हैं कि क्यों उसने बॉलिंग नहीं की। और जैसा कि कहा कि स्पिनर्स जब दूसरी टीम साउथ अफ्रीका जैसी टीम स्पिनर्स को इस्तेमाल कर रही है तो आपके पास तो लॉट स्पिनर सारे हैं उसमें, और भी स्पिनर मौजूद, तो क्यों नहीं कराया ये समझते बाहर है मुझे। दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल तो शायद उसने एक भी ओवर नहीं कराया, राशिद ने दोनों इनिंग में एक भी ओवर नहीं कराया ना। नहीं, सुपर ओवर की बात बिल्कुल उसमें सुपर ओवर में नहीं करवाया एक भी कोई ओवर, बट अपना ऑब्वियसली उसका कोटा तो पूरा किया जो उन्होंने मैच में किया था। बट यस, राशिद और इतना अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 2 विकेट उन्होंने हासिल की 28 रन देकर। सर
जी जी जी, मैं देखें वो मैं थोड़ा सा ये हो रहा था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि उसने एक ओवर किया ही नहीं सुपर ओवर्स में दोनों में। रूल्स जो कहता है ना कि एक सुपर ओवर में अगर कोई एक बॉलर कर लेगा ना तो अगले सुपर ओवर में वो बॉलिंग नहीं करेगा। मैं समझा कि शायद उसने एक कर दिया तो उसके बाद नहीं किया, लेकिन उसने तो दोनों में नहीं किए। नहीं। तो ये मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है। ये रूल्स जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो, और इसी तरह बैट्समैन भी आते हैं जब, तो उसमें सेकंड उसमें जो है एक बैट्समैन को जो है चेंज होना पड़ता है। बिल्कुल। सो अच्छा, कमिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बात इस मैच की कर रहे हैं जहां साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो है वो देवर इन एक्शन। सो ग्रुप डी की डिस्कशन हो रही है। सो ग्रुप डी का हम सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल पे नजर रखते हैं कि मैथमेटिकली अगर बात करें तो हाँ जी, वो हरा दे, ये हरा दे, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं तो शायद कहीं अफगानिस्तान की वापसी हो सके, मगर आप अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो सिनेरियो बन गया अफगानिस्तान का इस वक्त, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस में से 2 जीते हुए हैं, दे आर एट 4 पॉइंट्स एट द टॉप। साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस में 2 जीते हुए हैं, दे आर विद 4 पॉइंट्स एट द सेकंड नंबर। नेट रन रेट दोनों का देख लें कि बहुत ही जबरदस्त नेट रन रेट है, 1.9 न्यूजीलैंड का, 1.4 साउथ अफ्रीका का। अफगानिस्तान जो कि कोई भी मैच नहीं जीत सका विद 0 पॉइंट्स, देयर एट द थर्ड पोजीशन और -0.55 का नेट रन रेट है। सिनेरियो क्या बन सकता है अगर, तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के फैंस दुआ तो मांग रहे होंगे अपनी टीम के लिए, जिस तरह हम कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, एक हाथ में कैलकुलेटर होता है, एक हाथ में तस्बीह होती है हमारे कि हम दुआ मांगे और अपनी टीम के लिए उनके आगे बढ़ सके। सो सिनेरियो ये हो सकता है कि अब जो दोनों ये टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये अपने दोनों मैचेस हारें और अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते, फिर जाके कहीं ना कहीं कोई ये सिनेरियो बन सकता है दैट अफगानिस्तान कैन मूव फर्दर। तो ये जो टेबल्स है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी और टेबल्स पे भी नजर डालते हैं कि ग्रुप डी तो ये सॉर्टेड हो गया। ग्रुप ए से अब हम शुरुआत करते हैं, और ग्रुप ए की जब बात करें, बिकॉज ग्रुप ए में हम सबका बड़ा इंटरेस्ट है, इट इज पाकिस्तान एंड इंडियाज ग्रुप। सो ग्रुप ए में पाकिस्तान इज टॉपिंग द टेबल एंड पाकिस्तान ने जो है वो 2 में से 2 मैचेस जीते में हैं और 4 पॉइंट्स के साथ। नेट रन रेट हम शायद थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते थे, नीदरलैंड के खिलाफ बेहतर खेल सकते थे, मगर अभी भी पॉजिटिव 0.93 का नेट रन रेट है। तो शायद एटलीस्ट हम इस नेट रन रेट की बात करें तो हमने जो है यूएसए से खेला, हमने नीदरलैंड से खेला, हमने अभी तक एसोसिएट टीम से खेला है। सर, आपको लगता है कि और पुश कर सकते थे हम अपने नेट रन रेट को? बिल्कुल कर सकते थे, पॉजिटिव क्रिकेट खेल के। बिल्कुल, या जल्दी आउट करें या जल्दी रन करें। इसी से यही टीम जो है वो आगे वाले मैचों में दूसरी टीमों पे प्रेशराइज होती है, प्रेशर डालती है, और मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी थी, कर सकते थे, लेकिन शुक्र है, थैंक यू फ़हीम अशरफ, कि वो वाला मैच भी जो है ना, हाँ, हम तो मतलब नेट रन रेट पॉजिटिव करने की बात करें, शुक्र यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो दैट इज वेरी गुड। और अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो थोड़ी ही देर में जो है वो नमीबिया के अगेंस्ट इंडिया वुड बी इन एक्शन, एंड कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं दैट अभिषेक शर्मा वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ अ स्टमक बग, मगर उस स्टमक बग की अब ये खबर ये आ रही है कि मे बी ही वुड बी अवेलेबल फॉर दिस मैच, बट खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है।